व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट दैट वाज। लाहौर कलंदर जी जीत गया फाइनल पीएसएल 10 का। और क्या जबरदस्त मुकाबला था ये। लास्ट ओवर तक सेकंड लास्ट बॉल तक यह मुकाबला गया और बड़ा जबरदस्त फाइनल था। ये पीएसएल की हिस्ट्री का बेस्ट फाइनल था। इतना नेल बाइटिंग फाइनल था, बड़ा मजा आया देखकर। और बड़ा दुख भी हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम थी वो। और जैसे मोहम्मद आमिर ने किया, मुझे बड़ा दुख हुआ उसकी बॉलिंग पे। और वो सही वैसा बॉल नहीं कर सका, वैसा डिलीवर नहीं कर सका जैसे वो पहले करता है। और मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन लाहौर कलंदर्स वालों के लिए खुशी है, उन्होंने बड़ा अच्छा किया। और उनकी टीम वो टीम है जो सुपर फोर के लिए भी क्वालिफाई करने में बड़ी मुश्किल मतलब लग रही थी क्वालिफाई करेगी। लेकिन जैसे कम बैक किया उन्होंने, जैसे शाहीन अफरीदी ने टीम को बैक किया, जैसे सब प्लेयर्स को बैक किया, कोई बिला वजह की फजूल तब्दीलियां नहीं की, सेम टीम के साथ रहा। और जैसे सिकंदर रजा ने वापसी एंड एंड मौके पे आके की, मैच से 10 मिनट पहले ग्राउंड पहुंचे और टीम के लिए खेला। और जैसे उन्होंने दिखाई टीम से लॉयल्टी, वो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, बड़ा पसंद आया मुझे वो जैसे उन्होंने किया यार। वाकई वो उसे बहुत मोहब्बत है लाहौर कलंदर से। और मतलब हैरानी की बात है कि वो कल टेस्ट खेल रहा था और आज वो आके अपनी टीम के लिए खेल रहा था। और टीम को मैच भी उसी ने जितवाया है। एंड पे जो विनिंग शॉट लगाई और एंड पे जो उसने आमिर को छक्के लगाए। और सारे मैच का क्रेडिट मतलब उन्हीं को जाता है एंड पे। और बाकी इनिंग्स के दरमियान का क्रेडिट मोहम्मद नईम और कुशल परेरा को जाता है। उन दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त खेला। और शुरू से बात करते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर ने टॉस जीता और साउथ शकील जो उनके कैप्टन है, उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। ओपन करने वो आए और फिन एलन के साथ निकले ओपनर्स दोनों कुछ भी नहीं कर पाए। और मतलब कि वो लास्ट में वही रोला था जो मैंने आपको बताया था कि डीआरएस नहीं होगा फाइनल में, और वही हुआ। साउथ शकील मतलब जो बॉल वाइड थी उस पे अपने आप को आउट समझ के निकल गए और उन्होंने रिव्यू भी नहीं लिया। और बिल्कुल ही गलत फैसला उन्होंने किया बगैर देखे। पता नहीं उन्हें कौन सी जल्दी थी, वो थोड़ी देर रुकते बहस करते तो दोबारा चेकिंग होती और वो नॉट आउट ही होते, लेकिन पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। और वो गए भी बहुत एंग्री, ये भी मुझे समझ नहीं आई भाई, अपनी गलती थी और एंग्री भी खुद हुआ। और फिर वो गए तो उनका साथ देने रायली रोसो आए। रायली रोसो ने भी बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे वो। 4 चौके और एक छक्के की मदद से उन्होंने 22 स्कोर बनाया। और फिन एलन जब आउट हुए तो फिर हसन नवाज आए, मिस्टर डिपेंडेंट, जो क्वेटा ग्लैडिएटर को इस जगह तक लाए हैं जिस तरह उन्होंने 3 कंसेक्टिव मैचेस ग्रुप स्टेजेस में जितवाए थे। और वो जैसे अब टीम को कैरी करके लाए हैं और उन्होंने फाइनल में भी टीम को कैरी किया, सारा बोझ अपने कंधों पे उठाया। 43 बॉलों पे 76 की ज़बरदस्त इनिंग खेली। जब टीम के 3 आउट से 53 पे वहां से वो आके उन्होंने चार्ज किया, वहां भी मतलब वो लूज नहीं खेले, डरे नहीं कि यार विकेट्स गिर रही हैं मैं थोड़ा सेट हो लूँ। उन्होंने वैसा बिल्कुल नहीं किया, आते साथ चार्ज किया और करते रहे और इसी तरह उन्हें 76 तक ये पारी लेकर गए। और रायली रोसो के आउट होने के बाद उनका साथ आकर दिया विस्का फर्नांडो ने, और इसका फर्नांडो भी चले गए 29 स्कोर बनाकर 22 बॉल्स पे। लेकिन वो एक एंड से खड़े रहे, अपनी बैटिंग करते रहे। उनके आउट होने के बाद दिनेश चंदीमाल है, 13 पे 22 उन्होंने किया, वो भी आउट हो गया। निखिल हसन नवाज मिस्टर अनस्टॉपेबल दूसरे एंड से अपनी जॉब संभालते रहे और शॉट्स लगाते रहे। और फिर एंड पे आके वो आउट हुए। और फिर फ़हीम अशरफ के साथ अबरार अहमद आए, फ़हीम अशरफ के साथ मोहम्मद आमिर आए। निखिल फ़हीम अशरफ ने मोहम्मद आमिर भी 2 बॉल्स खेल कर आउट हो गए। फिर अबरार अहमद आए, अबरार अहमद भी 1 बॉल खेल कर आउट हो गए। और फिर खुरम शहजाद है, 3 बॉलों में 2 उन्होंने बनाए। उन्होंने स्ट्राइक लास्ट ओवर में फ़हीम अशरफ को दी और जैसे राणा साहब ने 200 क्रॉस करवाया और लास्ट ओवर में जैसे 3 छक्के लगाए और उनकी मदद से उन्होंने 8 बॉलों पे 28 स्कोर बनाया और कोयटा को 200 का हदफ क्रॉस करने में बड़ी मदद दी। मुझे लग नहीं रहा था कि कोयटा 200 क्रॉस करेगा, मुझे टोटल 190 लग रहा था। लेकिन जैसे उन्होंने कमबैक किया फ़हीम अशरफ ने, और जैसे 8 पे 28 की धुआंधार इनिंग खेल के गए, उससे टीम ने 200 स्कोर क्रॉस किया और 202 का टोटल खड़ा किया फाइनल में, जो कि बड़ा ज़बरदस्त टोटल है फाइनल के लिहाज से। और बॉलिंग में सबसे ज़्यादा तारीफ के हामिल हैं कप्तान शाहीन अफरीदी, और इन्होंने क्वालिफायर 2 में भी बड़ी कमाल की बॉलिंग की थी। सब इनको ट्रोल कर रहे थे एलिमिनेटर में जब इन्होंने पिटाई कही, लेकिन फिर इन्होंने क्वालिफायर 2 में भी अपने आप को मनवाया और फाइनल में भी अपने आप को मनवाया। 4 में 24 स्कोर दिया, 2 विकेट्स ली। और उसके अलावा सारे बॉलर्स बहुत मतलब एक्सपेंसिव रहे। हारिस रऊफ को 4 में 41 पड़ा, 2 विकेट्स उन्होंने ली। और उसके अलावा 4 में 51 सलमान मिर्ज़ा को पड़ा, 2 विकेट्स उन्होंने ली। ये वही बॉलर हैं जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं।
इस मैच में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, 2 विकेट से इन्होंने ली, लेकिन स्कोर बहुत ज़्यादा लगा, 4 में 43 सिकंदर रजा को लगाने के लिए उनकी उन्होंने जो विकेट ली वो भी टर्निंग पॉइंट था एक मैच का। और उन्होंने बॉलिंग अच्छी तो करवाई, लेकिन स्कोर उनको भी बहुत पड़ा, 4 में 42 रिशाद हुसैन को पड़ा। उनकी भी बड़ी धूम पिटाई हुई, मतलब वो भी स्टार्ट में अच्छे लग रहे थे, लेकिन उनके आखिरी 2 ओवर में उनकी बड़ी पिटाई हुई। और लाहौर की बॉलिंग लाइनअप में सबसे अच्छी बॉलिंग सिर्फ मैं शाहीन अफरीदी की तारीफ करूंगा, बाकी किसी ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने 4 में 24 स्कोर दिया और 3 विकेट्स लेकर जैसे अपना ज़बरदस्त स्पेल ख़त्म किया, तो वो काबिल तारीफ है। और इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर ने 202 का टोटल खड़ा किया फाइनल में PSL 10 के, और ओपन करने आए फ़खर जमान और मोहम्मद नईम। फ़खर जमान तो अपना खाता नहीं खोल पाए, दो दो तीन चौके लगाए उन्होंने, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, 10 बॉलों पे 11 बनाकर आउट हो गए। और फिर मोहम्मद नईम और अब्दुल्ला शफीक जैसे इनिंग्स को कैरी ऑन किया इन दोनों ने। दोनों ही बड़े ज़बरदस्त यंगस्टर हैं, जितनी क्लास मोहम्मद नईम की है उससे ज़्यादा क्लास अब्दुल्ला शफीक की है। मतलब दोनों प्लेयर्स ही एक से एक बढ़ के क्लासी हैं। उन्होंने 46 की ज़बरदस्त इनिंग खेली मोहम्मद नईम ने, और अब्दुल्ला शफीक ने 28 बॉलों पे 41 की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद आए वो साथ देने कुशल परेरा, और मोहम्मद नईम भी आउट हो गया, और फिर अब्दुल्ला शफीक का साथ कुशल परेरा देते रहे। और फिर कुशल परेरा भी बड़ा ज़बरदस्त खेले, पिछले मैच में भी टीम को कैरी ऑन किया इन्होंने, 50+ स्कोर पिछले मैच में भी था, इस मैच में भी इन्होंने 62 किया और मैच को एंड तक लेकर गए, डीप लेकर गए। अब्दुल्ला शफीक ने भी इनका बड़ा साथ दिया, और वो भी एक एंड से ये पिटाई करते रहे, एक एंड से वो इनिंग्स को लेकर चलते रहे। और अब्दुल्ला शफीक की विकेट के बाद राजा पाकसा आए, वो थोड़ा सा मैच फंसा कर गए, क्योंकि वो बहुत स्लो खेल रहे थे, 16 पे 14 लगा के गए और ऐसे टीम पे प्रेशर डालते रहे। लेकिन फिर बरूका राजा पाकसा के विकेट के बाद जब सिकंदर रजा आए और जैसे उन्होंने चार्ज किया, 7 पे 22 की धुआंधार इनिंग खेली उन्होंने। और मेरे ख्याल से 17वें ओवर में आए वो बैटिंग करने, और उन्होंने मोहम्मद आमिर के 17वें ओवर में भी उनकी पिटाई की। फिर 18वें ओवर में भी कुशल परेरा ने पिटाई की, और उसके बाद 19वें ओवर में उनकी पिटाई मोहम्मद आमिर की दोबारा कुशल परेरा ने की, और फिर सिकंदर रजा ने भी अपना हिस्सा डाला। और लास्ट ओवर में भी एक जो 3 बॉल पे 8 रहता था, सिकंदर रजा ने ही मैच जितवाया, जो छक्का उन्होंने ऑफ साइड पे लगाया, और फिर 2 पे 2 रहते थे जो उन्होंने चौका लगाया। इनकी जीत में बड़ा हाथ एक सिकंदर रजा का और कुशल परेरा का, जैसे वो इनिंग्स को डीप लेकर जाते रहे और मैच को अपने ऊपर लिया और मैच्योर प्लेयर होने का सबूत दिया। और बाकी बॉलिंग लाइनअप में अब्रार ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई कोयटा की तरफ से, 4 में 27 स्कोर उन्होंने दिया, 1 विकेट उन्होंने ली। 4 में 38 स्कोर और 1 विकेट उस्मान तारिक ने ली। और उस्मान तारिक, मुझे उम्मीद थी कि कुछ अच्छा करेंगे जैसे इन्होंने पिछले मैच में किया था, विकेट्स लेंगे, लेकिन इन्होंने वैसे बिल्कुल नहीं किया, उल्टा हर प्लेयर ने इनकी टिका के पिटाई की और इनको विकेट एक ही मिला, और ये कोई अपना मेरिकल नहीं दिखा सके। उसके अलावा अच्छी बॉलिंग तो नहीं कहूँगा, बाकी सबको ही पिटाई लगी। 4 में 41 आमिर को पड़ा, आमिर ने पहले 2 ओवर अच्छे करवाए, 2 में 16 स्कोर था, और आखिरी 2 ओवर में आमिर की जैसे धुलाई की दोनों बैट्समैन ने, और उनको मतलब सेकंड लास्ट ओवर में जैसे आमिर ने 17 स्कोर दिया या 18 स्कोर दिया, वो पूरा मैच ही एक साइड पे आ गया। और एंड पे जो लास्ट में 13 स्कोर रहता था, फ़हीम अशरफ भी वो डिफेंड नहीं करवा सके, बहुत प्रेशर था उन पे फाइनल का। और फिर 49 स्कोर फ़हीम अशरफ को पड़ा 3.5 ओवर्स में, और अच्छे लग रहे थे जैसी इनकी फॉर्म थी। इससा इनको लास्ट ओवर दिया कि शायद ये मिरेकल कर दें, जैसे बैटिंग में ज़बरदस्त कर रहे हैं, बॉलिंग में भी वो मिरेकल दिखा दें, लेकिन बैड लक था उनका, वो वैसा नहीं कर सके और मैच नहीं जितवा सके कोयटा को। और आखिरी उन्होंने 4 खाया और कोयटा को के नाम ये कोयटा इस टाइटल से महरूम हो गया। और बॉलिंग में सबसे गंदी बॉलिंग खुरम शहजाद ने भी करवाई, 46 स्कोर उनको पड़ा और वो विकेट लेस रहे। और खुरम शहजाद मतलब बहुत ही कम परफॉर्म करते हैं, वो कोई 8-10 मैचेस के बाद एक अच्छा स्पेल निकाल लेते हैं, और उनके स्पेल का पहले 2 ओवर से पता लग जाता है वो क्या करेंगे। अगर उनको 2 ओवर में पिटाई लग जाए, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो कम बैक नहीं करते। और वैसा ही हुआ आज, पहले ओवर में ही पता लग गया था, पहले 2 ओवर्स में ही, कि आज कुछ नहीं करेंगे, और वैसा ही हुआ, कुछ भी नहीं कर पाए, बेकार बॉलिंग करवाते रहे। 46 स्कोर लगा इनको, विकेट लेस भी रहे। और इस तरह ये टूर्नामेंट, ये PSL जीत गई है लाहौर कलंदर, और सारा क्रेडिट जाता है उनके कैप्टन को, उनकी मैनेजमेंट को। जैसे वो लास्ट 4 सालों में 3 टूर्नामेंट्स जीत चुकी है, 3 ट्रॉफीज जीत चुकी है, और पहले 6 सीजन कुछ भी नहीं जीता था, और अब 4 सीजन जब से शाहीन अफरीदी कप्तान बने हैं, तीसरी ट्रॉफी है जो लाहौर कलंदर जीत रही है। कुछ तो है भाई शाहीन अफरीदी में, जो वो तीसरी ट्रॉफी अपनी टीम को जीत के दे रहे हैं। और
पीसीबी ने भी कप्तानी दी थी शाहीन अफरीदी को, ने के लिए छोटी ही सीरीज में दी थी उसको, उसके बाद उन्होंने उतार दिया था, बिल्कुल गलत किया था उन्होंने शाहीन अफरीदी के साथ। और अब ये दोबारा आई ओपनिंग रिमाइंडर है पीसीबी के लिए कि देखें शाहीन अफरीदी को वो कैसे कैप्टनसी कर रहे हैं और कैसे अपनी टीम को 4 सालों में लास्ट तीसरा टूर्नामेंट जितवा रहे हैं। तो कोई मेहरबानी करो पीसीबी, देखो शाहीन अफरीदी को और मौका दो इसको, अच्छी इंटेंट है इसकी और ये प्लेयर्स को बैक करता है, जो सबसे अच्छी बात इसकी है। कई प्लेयर्स इस पीएसएल में ऐसे रहे जो कुछ नहीं करते रहे, मतलब पहले मैचेस में मोहम्मद नईम हो गया इनमें, आसिफ अली हो गया इनमें, उसके अलावा जमान खान हो गया इनमें, उन्होंने अच्छा नहीं किया लेकिन इसने बाहर नहीं बिठाया। और फिर उन्होंने नए तजर्बे भी किए, ऐसे स्टेज पे किए जहां डू एंड डाई कंडीशन थी, और इसे कहते हैं प्लेयर पे बिलीव। उन्होंने प्लेयर पे बिलीव किया, प्लेयर्स ने उनको अच्छा करके दिया, जो उन्होंने डू एंड डाई सिचुएशन में सलमान मिर्जा का डेब्यू करवाया, और जैसे उन्होंने वापसी में उनको मतलब फल दिया उनका खिलाने का और मतलब उन पे यकीन करने का, वो काबिल तारीफ है। और मतलब लाहौर कलंदर की मुझे ये बात पसंद आई कि सब प्लेयर ने फुल जान झोंकी इस ट्रॉफी को जितवाने के लिए, जिनमें अब्दुल्ला शफीक ने फुल मतलब अपनी जान झोंकी इस प्लेऑफ जो मैचेस थे उनमें, उसके अलावा कुशल परेरा ने लास्ट 2 मैचेस में जैसे धुआंधार पारी खेली, और दोनों इनिंग जबरदस्त थी उनकी जो उन्होंने टीम की जीत में डाली हिस्सा अपना। उसके अलावा मोहम्मद नईम यंगस्टर, मैं यंगस्टर से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो फाइनल में इतना अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि फाइनल मैच का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और यही मुझे सबसे अच्छी बात लगी इस फाइनल मैच की, जीता था लाहौर कलंदर और मेरी थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी और मुझे खुशी हुई वो यही थी कि यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया। वहाँ से हसन नवाज ने फेयरलेस क्रिकेट खेली, यहाँ से मोहम्मद नईम ने फेयरलेस क्रिकेट खेली। ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, और पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर्स मिले हैं इस पीएसएल से, होप्स हो कि वो पाकिस्तानी टीम में भी अच्छा करें। और उसके अलावा जो लाहौर कलंदर की जानिब से सिकंदर रजा ने बड़ा हिस्सा डाला इस ट्रॉफी को जीतने में, और जैसे वो आए टीम के लिए बड़ी मुश्किलें उन्होंने फेस की, और फिर वो आए फाइनल में टीम के साथ खेलने के लिए लास्ट मिनट पे, ये वाकई काबिल तारीफ है। शाहीन अफरीदी खुद जो अच्छा नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी अपना मतलब हौसला नहीं हारा और आखिरी 2 मैचेस में खुद को प्रूव करवाया जब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी टीम को। और उसके अलावा रिशाद हुसैन ने भी अच्छा किया पीएसएल में, कई अच्छी विकेट्स ली और कई अच्छे स्पेल्स निकाले। और मतलब के प्लेयर 2-3 टीम ये टीम जो थी वो 2-3 प्लेयर्स पे डिपेंडेंट नहीं थी। किसी मैच में फ़खर ने जितवाया, किसी मैच में मोहम्मद नईम ने टीम की जीत में हिस्सा डाला, किसी में अब्दुल्ला शफीक ने जीत में हिस्सा डाला, किसी में कुशल परेरा ने हिस्सा डाला, और किसी में सिकंदर रजा ने हिस्सा डाला, किसी मैच में शाहीन अफरीदी ने खुद हिस्सा डाला, किसी मैच में बॉलर सलमान मिर्जा ने हिस्सा डाला। मतलब कि हर प्लेयर ने अपनी फुल स्ट्रेंथ लगाई टीम को ट्रॉफी जितवाने में, और इस तरह लाहौर कलंदर अपनी तीसरी ट्रॉफी जीत गया है पीएसएल 10 का फाइनल जीतकर। और कांग्रेचुलेशन है लाहौर कलंदर को और उनके फैंस को, और बेस्ट ऑफ लक है नेक्स्ट सीजन के लिए, और हार्ड लक है कोयटा ग्लैडिएटर्स को, और बेस्ट विशेस है उनके लिए नेक्स्ट सीजन के लिए। और पीएसएल तो हो गया ख़त्म, और अब मैं आपको मिलता रहूँगा न्यू वीडियोस के साथ अपनी, क्योंकि आगे आ रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़, और आईपीएल भी ऑन गोइंग चल रहा है और उनकी वीडियोस भी आती रहेंगी। और इन सब के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके।